हेलो स्टूडेंट्स, हैप एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस लेक्चर में बताएंगे समीकरणों की जांच करना। यानी कि जो आपने समीकरण वाले सवाल सीखे हैं उनके जो आंसर आए हैं, तो आपको उन आंसर की जांच करनी है कि ये जो आंसर आए हैं सही हैं या गलत हैं। तो उनकी आप जाँच करना आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं जाँच करने से पहले आपको कुछ बातें बता देता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट बातें। जैसे कि आपके सामने यदि इस प्रकार की कंडीशन आ जाए, स्टूडेंट्स ये कैसी कंडीशन है, जब आप सवाल करते हैं तो कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है। ऐसी कंडीशन कोई सी भी कंडीशन आ सकती है, तो आपको फिर आगे कैसे सॉल्यूशन करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, ये सवाल में आ सकते हैं, बिल्कुल जब सॉल्यूशन करेंगे जब ये आ सकते हैं। लेकिन अगर सवाल में नहीं आए, आपसे कोई पूछ ले, अगर आपको ऐसा सवाल दे दे कोई और आपसे पूछ ले कि इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्य बटे का चिन्ह कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, ये कैसे पता करेंगे आप मुख्य बटे का चिन्ह कौन सा है। स्टूडेंट्स, यदि आप सवाल कर रहे हैं, यानी कि आपने कोई सवाल किया, जब करते करते ऑटोमेटिक ये कंडीशन आई है, फिर तो आपको ऑटोमेटिक पता ही होगा कि मुख्य बटे का चिन्ह कौन सा है। यदि आप सवाल नहीं कर रहे हैं, किसी ने आपको इस प्रकार लिख के दे दिया है, तो फिर आपको उससे पूछना पड़ेगा कि मुख्य बटे का चिन्ह कौन सा है। इस प्रकार का दे दी कंडीशन, तो फिर भी आपको पूछना पड़ेगा मुख्य बटे का चिन्ह कौन सा है, ये मुख्य बटे का चिन्ह है या फिर ये है, ये दिया है तो आपको पूछना पड़ेगा। तो इस टाइम से मुख्य बटे का चिन्ह पता होना चाहिए, जब भी आप इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि इस टाइम से मैंने इस वाली कंडीशन में इसको मुख्य बटे का चिन्ह माना है, इस वाली में इसको माना है, इस वाली में मैंने इसको माना है मुख्य बटे का चिन्ह। इस टाइम मुख्य बटे का चिन्ह का मतलब है मुख्य बटे के चिन्ह के ऊपर भी अंश और हर के फॉर्म में संख्या होनी चाहिए। जैसा मुख्य बटे का चिन्ह है तो इससे ऊपर क्या है, अंश बटे हर, इसके नीचे भी अंश बटे हर है। मुख्य बटे का चिन्ह ये है तो इससे ऊपर भी अंश बटे हर होना चाहिए, तो ये रहा 2/3। इसके नीचे भी अंश बटे हर होना चाहिए, तो ये 5 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, पता है इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो इस टाइम मैं अभी यहाँ पर बताता हूँ, पर आपको मुख्य बटे का चिन्ह पता होना चाहिए। यदि आप सवाल कर रहे हैं, ऑटोमेटिक ये कंडीशन आई है, फिर तो आपको पता ही होता है कि मुख्य बटे का चिन्ह कौन सा है। वो आप आगे सीख भी जाएंगे, मैं आपको सवाल बताऊंगा। लेकिन जब आप सवाल नहीं कर रहे हैं, आपसे किसी ने पूछ लिया ऑटोमेटिक कि इसको सॉल्व करके बताओ, तो फिर आपको पूछना है कि इसमें मुख्य बटे का चिन्ह कौन सा है। इस वाली कंडीशन में अगर ऐसा कुछ आता है तो पूछना है कि मुख्य बटे का चिन्ह कौन सा है। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स, अब हम इसको करते हैं, कैसे करते हैं इनको सॉल्व। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे ये है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने इसको मुख्य बटे का चिन्ह माना है, तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे ऊपर जो संख्या है 4 और सबसे लास्ट में जो यहाँ पर ये है 6, तो इनकी आपस में गुणा कर देंगे। 4 की 6 में गुणा करनी है और 2 की 5 में गुणा करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 6/2 × 5। इस प्रकार करते हैं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, अब कुछ नहीं कटेगा, 2 छिक्के 12 और यहाँ पर 5 है तो 5, तो 12/5 ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तो इस वाली कंडीशन के लिए तो ये आंसर हो जाएगा। अब सवाल है ये आपके सामने, तो इसको कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मुख्य बटे का चिन्ह ये है, तो स्टूडेंट मुख्य बटे के चिन्ह के ऊपर भी अंश बटे हर की फॉर्म में संख्या होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर है 2/3। इसके नीचे भी अंश बटे हर की फॉर्म में ही संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर 5 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल इसी तरह जानते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता है 1 ही मानते हैं। तो अब इस क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर देखो ना, 1 2 3 4 पूरी 4 यहाँ पर संख्या है, 1 2 3 4। जब 4 संख्या है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले की सबसे लास्ट में गुना और इसकी इसमें गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 2 × 1 3 × 5, तो कुछ काटेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा है, तो अब तो ऊपर के ऊपर गुना, नीचे के नीचे गुना कर देंगे। 2 एकम 2/3 पंजे 15, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये वाली कंडीशन है, तो इसमें हमने मुख्य बटे का चिन्ह इसको माना है, तो अब क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था अभी, मुख्य बटे के ऊपर भी अंश और हर के रूप में संख्या होनी चाहिए और मुख्य बटे के नीचे भी अंश और हर के रूप में संख्या होनी चाहिए। तो इसके बटे में तो है अंश और हर के रूप में ये रही ना 6/2, लेकिन इसके ऊपर भी अंश और हर के रूप में ही होनी चाहिए संख्या, केवल यहाँ तो 5 है। स्टूडेंट्स, ये मुख्य बटे का चिन्ह है, तो इसके ऊपर तो केवल 5 है, मैंने कहा है बटे की फॉर्म में होनी चाहिए।
तो 5 है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ 5 के बटे में कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट जब कुछ भी नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं, उसके बटे में 1 मानते हैं। तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में मान लेंगे हम 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट मैं छोटा सा यहाँ पर 1 बना देता हूँ। स्टूडेंट वैसे आपको यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि यहाँ पर 1 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लो मैं लिख भी देता हूँ समझाने के लिए, यहाँ छोटा सा मैंने एक ये बना दिया है। तो अब क्या करेंगे, ये तो सबसे ऊपर वाला है, 5 की गुना सबसे नीचे करेंगे लास्ट में, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 2। अब यहाँ पर 5 के बटे में तो 1 है, 1 की गुना हम करेंगे किसमें, 6 में, तो 1 की गुना 6 में करेंगे, ये हो जाएगा 1 गुणे 6। तो आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 तिया 6। तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगा 5/3, यह आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इस तरह की अगर आपके सामने कंडीशन आ जाती है तो आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम समीकरणों की जांच करना सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने अब ये सवाल है और हम जांच करना सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स जांच कैसे करते हैं, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर दिया है हमें x बराबर -27/4, यानी कि x का मान ये है -27/4, ये इसका आंसर है वैसे तो, लेकिन हमें इसकी जांच करनी है कि ये आंसर सही है या गलत। स्टूडेंट्स अब हम इसकी जांच यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे, जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ वहाँ हम -27/4 रखेंगे। जैसे कि 2 है, 2 का तो हम 2 ही रख देंगे, 2 की गुणा x में है तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा x की जगह क्या रखेंगे हम, -27/4। यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ नहीं है तो गुणा ही मानी जाएगी, 2 की गुणा है x में। तो यहाँ पर x की जगह हमने -27/4 रख दिया, प्लस की जगह प्लस, यहाँ पर 3 की जगह 3 रख दिया, x की जगह क्या रखेंगे हम, स्टूडेंट ये वाला बटे का चिन्ह मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर बटे का चिन्ह कौन सा है। स्टूडेंट्स यहाँ तो कोई बटे का चिन्ह था ही नहीं, ये वाला बटे का चिन्ह है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मुख्य बटे का चिन्ह ये है। स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान में रखना है, बटे का चिन्ह तो यहाँ भी आया है वैसे, लेकिन मुख्य कौन सा है, पहले से कौन सा बटे का चिन्ह है, ये वाला है ना, तो ये वाला यहाँ पर है, तो ये मुख्य बटे का चिन्ह है, आपको इसको ध्यान में रखना है, आप फिर आसानी से सवाल कर लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है, -27/4 -9 बराबर में क्या है, 2/3। तो स्टूडेंट्स अब क्या करना है यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो गुणा हो रही है, गुणा में तो हम काट सकते हैं, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4। अब करते हैं, ऊपर क्या आया, -27/2 प्लस का 3 बटे में क्या है, -27/4 -9 बराबर में 2/3। और ये आप जानते हैं ये है मुख्य बटे का चिन्ह, इसको तो ध्यान में रखना है आपको। एलसीएम लेंगे, 2 है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं इसको यहाँ पर जल्दी से सॉल्यूशन कर देता हूँ। 2 और 1 का एलसीएम 2 लेंगे, ये वाला जो मुख्य बटे का चिन्ह है इससे ऊपर का सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, ये 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, 2 एकम 2, 1 की 27 में करेंगे, यहाँ पर 27 आ गया, प्लस है तो प्लस लगाया, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 तिया 6। अब ये मुख्य बटे का चिन्ह मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है। अब इसके नीचे ये वाला सॉल्यूशन करते हैं, तो इस वाले सॉल्यूशन को भी करेंगे, 4 और 1 का एलसीएम 4 ही आएगा, तो मैं इसको जल्दी से सॉल्यूशन कर देता हूँ, -27 -9 चौक 36/4। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैसे करा है मैंने, बराबर है तो बराबर में 2/3 में यहाँ पर लिख दूंगा। अब स्टूडेंट्स आपको पता है मुख्य बटे का चिन्ह कौन सा है, तो ये वाला है वो, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, ये घटा देते हैं, माइनस प्लस के हैं तो 27 में से 6 गया, यहाँ पर क्या बचा 21, वो भी माइनस का, बटे में क्या है स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख लीजिए, माइनस का 21। अब ये बटे में क्या है, यहाँ पर ये 2 है, 2 लिख दिया, फिर ये वाला बटे का चिन्ह मैंने ये लगा दिया, यहाँ पर दोनों चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे, 7 6 13 की 3 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, नेगेटिव आएगा यहाँ पर, बटे में क्या है 4 बराबर में 2/3 है ही। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं अब आपको क्या करना है। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब स्टूडेंट्स आपके सामने इस प्रकार आ जाए 1 2 3 4 इस प्रकार आ जाए तो आपको क्या करना है, तो सबसे जो ऊपर वाला है उसकी गुणा कर देनी है इस नीचे वाले में, और इसकी गुणा कर देंगे इसमें, और मुख्य बटे का चिन्ह है ही ये, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि मुख्य बटे के चिन्ह से ऊपर भी अंश और हर में होना चाहिए, ये रहा अंश और हर, और मुख्य बटे के नीचे भी अंश और हर में होना चाहिए, ये रहा 63/4। तो ऊपर की लास्ट में गुना और इस वाले की इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -21 × 4/2 ×
माइनस का 63 बराबर में 2/3 है ही। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर माइनस से तो माइनस काट दिया मैंने, 21 से 63 को काट दूंगा, 21 थी 63। अब यहाँ पर 2 से 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या बचा 2 बचा, और यहाँ पर बटे में क्या बचा 3, 2/3 आएगा यहाँ पर, बराबर में है ही 2/3। तो इस टाइम दोनों साइड तो बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो आंसर था x बराबर माइनस का 27/4, ये जो आंसर था इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। अगर दोनों साइड बराबर आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि हमारा उत्तर सही है। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आती हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो हमने यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन की है या तो ये हमने गलत की है, या फिर हो सकता है कि हमारा उत्तर ही गलत आया हो। तो इस टाइम जब हमारा यहाँ पर बराबर नहीं आई, दोनों साइड बराबर नहीं आई, तो सिर्फ 2 ही बात हो सकती हैं, या तो हमने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक करी है जिसकी वजह से ये बराबर नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है कि उत्तर ही गलत हो। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे जांच करने का तरीका क्या है। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अगली जांच पर। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये सवाल है। स्टूडेंट जब आपने समीकरण वाले सवाल सीखे थे तो वहाँ पर आपने ये इस सवाल को भी किया था, तो इसका आंसर 1 आया था। अब हम इसकी जांच करेंगे कि क्या यह उत्तर सही है। तो स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पर 15, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस y की जगह 1 रखेंगे क्योंकि 1 है, तो यहाँ पर हम करते हैं इसको जल्दी जल्दी। तो जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ 1 रख देंगे, 3 × 1। तो स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पर, अब बराबर में क्या है, बराबर में तो 10 ही है, तो यहाँ पर क्या करना है, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। 15, 2 में से 1 गया, 1 ही बचेगा। अब स्टूडेंट्स इसके और इसके बीच में क्या है, गुणा मानी जाएगी, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, आपने सब कुछ अच्छे से पीछे सीख लिया है। माइनस का 5, यहाँ पर 6 और 1 ये 7 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 5 और इसके बीच में क्या है, कुछ नहीं है तो गुणा ही है स्टूडेंट्स, कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह आएगा बटे में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मुख्य बटे का चिन्ह ये है, वैसे तो 1 माइनस 1 3, यहाँ पर -3 की गुणा 1 में होगी, माइनस का 3 ही आएगा, बराबर में 10। अब यहाँ पर 15 के 1 में गुणा करेंगे, 15 माइनस 5 7 35 बटे 3 में से 1 गया, माइनस का 2 बचेगा, बराबर में 10। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, तो 35 में से 15 घटा देते हैं तो कितने बचेंगे, यहाँ पर बचे स्टूडेंट्स 20, किसके, माइनस के बचेंगे, बटे में माइनस का 2 है ही, बराबर में 10। माइनस से माइनस काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया है 10 बराबर 10, 10 बराबर 10। स्टूडेंट दोनों साइड बराबर हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो आया है y बराबर 1, यह बिल्कुल सही उत्तर है। तो स्टूडेंट्स आप जांच करना बिल्कुल अच्छे से सीख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ।